आज हम देखेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि इफ 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है क्या 45%, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इक्वल हो गया, उसके बाद दिया हुआ है 15% ऑफ वाई। ठीक है, तो ये देखोगे ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई है ना, तो ये परसेंटेज इस परसेंटेज को कैंसिल कर लेते हैं। तो बचा क्या आपके पास 45, ये हो गया आपका x इक्वल टू ये हो गया 15 और ये हो गया y। हमें लाना क्या है x रेशियो y, यानी हो गया आपका x बाई वाई, ये हमें लाना है ना। तो ये जो y है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में और इक्वल टू हो जाएगा 15 अपने प्लेस में रहेगा और इस 45 को इस साइड लाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, ये कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स पर 1 हो गया, तो आंसर हमारा हुआ 1/3। हमें लेना है किसमें, रेशियो में लेना है ना, तो ये हो जाएगा फिर 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 CP इज द सेम, यानी इक्वल हो गया। उसके बाद देखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, यानी 5 सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म हो गया SP। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेंगे, यानी CP इसको SP को इसके नीचे लेकर आ जाएंगे, इक्वल टू हो गया 5 अपने प्लेस में है और ये 6 इधर आया तो 5/6 हो गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 5 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा बाई 6, ये हम एज्यूम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 है और कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 5 है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो फिर क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस देखोगे यहाँ पे 6 है तो 6 और ये माइनस हो गया कॉस्ट प्राइस से भाई 5, तो 6 - 5 करोगे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन चाहिए कि इसमें परसेंटेज में चाहिए, तो हमारा रिक्वायर्ड जो परसेंटेज होगा ये फिर क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और नीचे हो जाएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, तो इस 5 को नीचे रख लेते हैं और इंटू में 100 है, इसको कैंसिल कर लो, ये कितनी बार में जाएगा 20 इंटू 1 करोगे तो 20, तो 20% का भाई क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 20% प्रॉफिट। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोल क्या रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, अगर 20% डिस्काउंट गिवन है तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें लाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं 100, फिर मार्केट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है 60% मोर, तो इसका 60% क्या होगा 60 होगा, और मोर बोला यानी इसको प्लस कर देंगे इसी 100 में 60 को, तो ये हो जाएगा 160। अब हो गया ना 60% मोर हो गया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मार्केट प्राइस। अब उसके बाद बोल क्या रहा है कि 20% गिवन, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो जब डिस्काउंट देंगे किस पे देंगे, मार्केट प्राइस पे देगा, तो फिर मार्केट प्राइस पे अगर डिस्काउंट देगा यानी क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कितना परसेंट दे रहा है 20% डिस्काउंट है, तो 160 का या तो 20% फाइंड कर लो या तो फिर डायरेक्ट 100 से 20 को माइनस कर लो, 80/100 निकालो, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 16 × 8 कर लो तो ये फिर हो जाएगा आपका 128, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखोगे कॉस्ट प्राइस 5 क्या है, हो गया आपका 100 और सेलिंग प्राइस हो गया भाई कितना 128। तो देखो सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो फिर यही तो पूछा आपसे, प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, और भी जो भी होगा उस परसेंटेज में लाना। तो 128 से 100 माइनस करेंगे तो 28 होगा। अब देखो बोल सकते हो 28 का परसेंटेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है भाई 100 है ना, ऐसे भी निकाल भी सकते हो 28 बाई नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 100 है और इनटू में आ जाएगा भाई 100 कैंसिल होगा, ये 28% का क्या हो जाएगा भाई प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 70 सेंटीमीटर। यानी आर का वैल्यू दे दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एच दे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, सी से पूछा, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 हो गया, पाई मीन्स हो गया 22/7 और आर हो गया भाई कितना है 70 है और फिर देखोगे एच 14 है। एक काम करते हैं, इसको इससे कैंसिल करते हैं 10 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 44 होगा, फिर ये हो गया 14 इंटू 10, फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 616 और ये 0 से इंटू करेंगे 616 और ये 0, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो गया फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोला है कि a train of length 384 meter crosses an electric pole in 12 seconds and crosses another train of same length। जो दूसरा और एक ट्रेन है उसका लेंथ क्या है, सेम है, यानी 384 ही है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो है उसका अपोजिट है। कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस कंडीशन में देखोगे क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड को फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम होगा, और डिस्टेंस यानी ट्रेन है, 2 ट्रेन है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यानी 384 प्लस 384 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 इंटू 384, एक ही बात है, प्लस करोगे सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक ही बात है, और डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम देखोगे हमारा कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 12 सेकेंड में, और इंटू हो जाएगा फिर 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 12 3 हो गया 36 और इधर हो गया 24, यानी 2 टाइम्स, यानी 32 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिफोर 32। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से ना। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर होगा उसका सम होगा और डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो हम यहाँ पे 32 के पहले जो प्राइम नंबर है उसको लिख लेते हैं, ये हो गया पहला 2, देन प्लस 3, क्योंकि प्लस करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 5 7 11 13, फिर हो जाएगा 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29, फिर लास्ट में हो जाएगा 31, क्योंकि 32 से पहले है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड कर लेंगे, इस सभी को प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो 160 आया और ये नीचे हो गया 11, इसको सॉल्व कर लो तो 14.54 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। 5 नंबर का एवरेज दे दिया हुआ 32, इफ 1 नंबर इज रिमूव, अगर एक नंबर को निकाल दिया जाए देन द एवरेज हो जा रहा है 28। तो पूछ रहा है वो जिसको नंबर को निकाले हो वो नंबर क्या होगा। तो हम मान लेते हैं 5 नंबर मुझे नहीं पता है, हम ए ले लेते हैं, बी सी डी और ठीक है। उसके बाद इन 5 नंबर का सम क्या हो जाएगा, जब अगर एवरेज गिवन है तो टोटल नंबर कितना है 5 है, तो 5 इंटू से एवरेज कर देंगे, एवरेज कितना है भाई 32, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 160। यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक नंबर निकालना है, तो कोई भी एक नंबर को आप निकाल सकते हो, मैं डी को निकाल लिया, तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और अभी नंबर कितना है 4 है, और इसका एवरेज कितना है 28 है, तो 28 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 112। अब आपसे पूछा रिमूव नंबर, तो रिमूव नंबर कौन सा था, डी था, तो हम क्या करेंगे इससे इसको माइनस कर लेते हैं, यानी ये देखोगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 112, फिर कितना आ जाएगा भाई 48 है। तो रिमूव नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।